नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में बालाकोट और यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हैं और उसको लेकर अब तक 3 प्लेन्स जो भारतीयों को लेकर आ चुके हैं उसे तक चुनावी मुद्दा बना दिया। बालाकोट 2019 याद है आपको? पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे और उसके जवाब में भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तानी जमीन पर जो है वो एक तरह से हमला किया था। आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उस हमले में कितने पाकिस्तानी मारे गए थे। खुद हमारे एयरफोर्स चीफ ने कहा था कि मेरे पास यह आंकड़ा नहीं है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी उत्तर प्रदेश के चुनावों में बालाकोट का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने प्रधानमंत्री ने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। कल बालाकोट एयर स्ट्राइक के 3 साल पूरे होने पर देश ने अपनी वायुसेना के पराक्रम को भी याद किया। हमारे शूरवीरों ने देश को चुनौती देने वालों को उनके घर में ही घुसकर मारा था। याद है ना? याद है ना? ये दिन जब जब आता है देश का सीना गर्व से और चौड़ा हो जाता है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। विपक्ष जो पूछ रहा है सो पूछ रहा है। खुद हमारे एयर चीफ ने उस वक्त कहा था, यानी कि 2019 में साफ तौर पर उन्होंने कहा था, और क्या कहा था कि कितने लोग मारे गए हैं मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो 40 जवान शहीद हुए थे, क्या आप उनके परिवार को यह बात कह सकते हो? वो परिवार आज भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि कितने पाकिस्तानियों को मारा आपने उन 40 जवानों की शहादत के बदले में। और सबसे बड़ी बात, वो जो मेरे 40 जवान शहीद हुए थे, क्या आप जानते हैं उनकी मौत से पहले करीब 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 11 बार चेतावनी आई थी कि ऐसा हमला हो सकता है। 300 किलोग्राम RDX आखिर कैसे पहुंचा उस कारवें के पास, वो बख्तरबंद गाड़ियों के पास जिसमें हमारे जवान थे? क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब दिया है? क्या आपने कभी इस सवाल का जवाब दिया है कि यह शख्स देविंदर सिंह 2 आतंकवादियों को लेकर दिल्ली क्यों जा रहा था? बताइए, क्या आपने इस सवाल का जवाब दिया है कि जो लगातार इंटेलिजेंस वार्निंग्स मिल रही थी पुलवामा हमले से पहले, उसका जवाब आज तक आपने नहीं दिया कि उन इंटेलिजेंस वार्निंग्स के बावजूद यह हमला क्यों हो गया और आप इस मुद्दे को फिर से चुनाव में उठा रहे हैं? 2019 के चुनावों में प्रधानमंत्री ने तो खुलेआम लोगों से कह दिया था कि क्या आपका पहला वोट पुलवामा बालाकोट के लिए मिल सकता है क्या? याद है आपको प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? सुनिए फिर से। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? और आज उत्तर प्रदेश के चुनावों में आप जीत के लिए इस कदर बौखला गए, इस कदर डेस्परेट हो गए हैं कि आप फिर से पुलवामा का जिक्र कर रहे हैं। और पुलवामा को लेकर जो सीधे सवाल हैं उसके आज तक आपने जवाब नहीं दिए। और सबसे बड़ा सवाल यह कि पुलवामा हमला हुआ क्यों? दूसरा बड़ा सवाल, उसके जवाब में कितने पाकिस्तानी मारे गए? हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, भारतीय एयरफोर्स का पाकिस्तान की जमीन को क्रॉस करके वहां पर हमला बोलना यह अपने आप में भारत की एक बहुत बड़ी सामरिक जीत है, क्योंकि भारत ने एक थ्रेशहोल्ड को पार किया था और मैं उसकी तारीफ करता रहा हूं हमेशा से। मगर आप प्रधानमंत्री इसको बार बार राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। सबसे अजीब और गरीब बात यह कि यूक्रेन में हमारे करीब 18,000 भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए हैं। यूक्रेन पर रूस ने हमला कर दिया है
उस मुद्दे को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के चुनावों में उसे मुद्दा बना रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने कहा क्या, फिर मैं उसमें सवाल करता हूं। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां है, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री, आप तो गुजरात से आते हैं ना, आपकी स्क्रीन पे इस लड़के को देख रहे हैं आप, ये गुजरात का है। आप जानते हैं क्या शिकायत कर रहा है? ये कह रहा है कि हम लोग बॉर्डर पर पहुंच गए हैं मगर यूक्रेन के सैनिक हमें पार नहीं करने दे रहे हैं। आप जानते हैं क्या कह रहा है? ये कह रहा है वो इसलिए क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों का मानना है कि भारत रूस का साथ देता है। बताइए, वहां जो हमारे विद्यार्थी हैं, भारत के ढुलमुल रवैये की वजह से हमारे विद्यार्थियों को यह मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सुनिए उस गुजराती बच्चे की आवाज, फिर मैं उसके आगे चर्चा करता हूं। जी, અમે આજે નીકળ્યા હતા પોલેન્ડની બોર્ડર જવા। અમને એવો હોપ હતો કે પોલેન્ડની બોર્ડરથી અમને ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ્સને જવા દેશે ફ્રીલી, પણ એવું નહીં થઈ રહ્યું। અહીંયા સવારથી બહુ બધા લોકો અહીંયા ઇન્ડિયન સ્ટુડન્ટ આવી ચૂક્યા છે। અહીંયાથી બ્લોક છે રોડ, આવા 3 ચેક પોઈન્ટ છે આગળ, અને બધી જગ્યાએ મિલિટરી ફૂલ વેપન સાથે છે અને કોઈ પણ આગળ જાય એમને રોકી શકે છે। અમે 40 કિલોમીટર સુધી આવ્યા છે। अभी हम रोमानिया बॉर्डर पे हैं, लेकिन यहाँ पे इवैक्यूएशन का कोई ऐसा सीन ही नहीं है। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे हम यहाँ पे आए, तो हम कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी शाम के 7 बज रहे हैं। और आप सिचुएशन देख सकते हो, सिचुएशन क्या है यहाँ पे, बहुत खराब हो रही है। यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट है, काफी ज्यादा यहाँ पे यूक्रेन लोग भी है, काफी इंडियन स्टूडेंट भरे पड़े हैं यहाँ पे। 5000 प्लस स्टूडेंट यहाँ देख सकते हो, कितनी भीड़ लगी पड़ी है। 5000 प्लस लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है। जो एम्बेसी से हमें नंबर्स मिले थे, उन नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है। ये बोला गया था कि परेशान होगी और हम लोग को पास कराएगी, बॉर्डर पास कराएगी, लेकिन एम्बेसी का कोई भी मेंबर जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कल सुबह 3 बजे से हम लोग खड़े हैं और यहाँ अभी तक हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाए। उनको कितना भी बोलो गिरा हो, लेकिन ये लोग गेट खोल नहीं रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं है। ये सारी बातें केवल हम लोग फंसे हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा हालत है -5 अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है। और आप अपनी फीट थपथपा रहे हैं। जब खाड़ी का युद्ध हुआ था 90 के दशक में, उस वक्त की सरकार ने करीब 1 लाख भारतीयों को खाड़ी के देशों से लाकर भारत लेकर आए थे। क्या इस तरह से ढिंडोरा पीटा गया था? मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, मिलवाना चाहता हूं इन 2 शख्सियतों से। ज्योतिरादित्य सिंधिया और पीयूष गोयल, दोनों मोदी सरकार में मंत्री, और जो लोग वापस आ गए हैं, बस ये कहना रह गया था कि आप लोग सब मोदी मोदी कीजिए। यानी कि वो जो नमक वाला भाव है ना, वो यहां इन दोनों मंत्रियों के तेवर में आपको महसूस होगा। सुनिए दोनों किस तरह से बातें कर रहे हैं। On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying time. But know this, that the Prime Minister is with you every step. The government of India is with you every step, and 130 crore Indians are with you every step of the way. के लिए विशेष भेजा है। उनको बहुत चिंता थी आप सबकी, और लगातार पिछले 2-2.5 दिन से प्रधानमंत्री मोदी जी और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी चिंता कर रहे हैं, दिन रात फोन कर रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात कर रहे हैं, बाकी सब देशों से बात की। आपको कहाँ से निकाल लाए हैं? बुखारेस्ट से लेके आए। और दूसरी तरफ हमारे विद्यार्थी अब भी वहां फंसे हुए हैं और सब लोग वापस नहीं लाए जा सके हैं।
उनके मां बाप के फोन कॉल्स मुझे लगातार आते हैं। उन लोगों की हालत बहुत खराब है। मैं आपको सुनवाना चाहता हूं एक भारतीय छात्र जो यूक्रेन के बीचों बीच फंसा हुआ है, उसकी मुश्किलात सुनिए प्रधानमंत्री। अपनी पीठ थपथपाने से पहले तमाम भारतीयों को लाइए, उसके बाद मैं खुद आपके लिए ताली बजाऊंगा। हालांकि मुझे ताली बजाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने 90 के दशक में भी उस वक्त की सरकार के लिए ताली नहीं बजाई थी। मगर चूंकि आपको प्रोपेगेंडा इतना पसंद है, आपको तारीफ इतनी पसंद है, आप मेरे भारतीय छात्रों को सुरक्षित बचा लीजिए, मैं खुद आपकी तारीफ करूंगा। सुनिए भारतीय छात्र क्या कह रहा है। देखिए, ये मैं खार्किव शहर में खड़ा हूँ, जहाँ से इंडियन एम्बेसी बोलती है कि हम बच्चों को रेस्क्यू कर रहे हैं, मेट्रो से ले जा रहे हैं। मतलब कहाँ से रेस्क्यू कर रहे हैं? चर्नीव्स्की से, वहाँ से, या खार्किव से करिए। ये देखिए मेरे दोस्त हैं अरब से, इजराइल से, कई दोस्त अरब कंट्रीज से हैं। ये जा रहे हैं, मैं इनसे आपकी बात करवाता हूँ, पूछवाता हूँ कि ये कैसे जा रहे हैं। ये मेरे दोस्त है मोहम्मद, ये आपको बताएंगे। पास how you are going to, where are you going, bro? Now you are going to Moldova? We are trying, yes. There's an agent here from my country, from Israel. So this bus yes, is organized by your country? Yes, by the agent from my country. Okay. Is here. From Kharkiv to Moldova. Yes, to Moldova. To We are Moldova. doing the best, but till now we should to take the permission to leave. But we are waiting the information. You are waiting for information. Yes. But this bus and this whole arrangement, transportation, transport. is organized by your country. Yes. और कमाल है मोदी जी, आपने इसे मुद्दा बना दिया, चुनावी मुद्दा। और आप जानते हैं दोस्तों, सबसे शर्मनाक है हमारे मीडिया का रवैया। यह तस्वीर देखिए दोस्तों, आप जानते हैं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक मीम है। यानी कि इस मीम के जरिए यह कहा जा रहा है कि जिस एयर स्पेस, यानी कि यूक्रेन में आप जानते हैं इस वक्त विमान उतर नहीं सकते। यह मीम यह कह रहा है कि जिस एयर स्पेस में, यूक्रेन के जिस एयर स्पेस में कोई भी विमान नहीं जा पा रहा, तमाम विमान आसपास खड़े हुए हैं, उसमें एयर इंडिया जो है वो घुस गया। यह एक मजाक था दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इस सरकार का पालतू न्यूज चैनल रिपब्लिक, उसने बाकायदा इस पर पूरा एक आर्टिकल लिख दिया है, उस पर एक खबर तक बना दी है। अब तो दोस्तों हंसी भी नहीं आती इस पर, क्योंकि ये लोग लगातार इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय तौर पर भारत की इज्जत की बखिया उधेड़ रहे हैं। इंटरनेशनली हमारे मीडिया का जो मजाक उड़ाया जाता है ना, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। मैं आपको मशवरा दूंगा, अपने बच्चे को पत्रकार मत बनाइए, कम से कम रिपब्लिक, जी, इन तमाम न्यूज चैनल्स पर मत भेजिए। फहरिस्त देखिए जिस तरह की कवरेज हुई है तमाम न्यूज चैनल्स में, भड़काऊ, इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदाराना, और इस तरह की कवरेज से यहां देश में जो हमारे भारतीय माता पिता हैं वो कितना चिंतित हो रहे होंगे। मगर यह कवरेज लगातार जारी है। और यही नहीं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और यह प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है आप खुद समझ जाइए। यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि रूस की रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर भारतीय छात्र अपनी गाड़ी पर तिरंगा लेकर घूमेंगे तो हम उन्हें आराम से जाने देंगे। दोस्तों, इस बात की पड़ताल फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने की, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें पाया गया कि यह जो स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है, यह फेक है, फर्जी है, नकली है। रूस ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि भारतीय छात्र अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाकर घूमे, कोई उन्हें कुछ नहीं कहेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। मगर एक प्रचार तंत्र लोगों को भ्रमित कर रहा है। यहां मां बाप अपने बच्चों को फोन करके कहेंगे इस तरह के प्रचार को देखकर कि तुम लोग तिरंगा लेके घूमो, और वो कहीं किसी हादसे का सबब ना बन जाए, क्योंकि रूस की तरफ से ऐसा कोई फरमान नहीं आया है। मगर हां, यह फरमान जरूर है कि अगर आपके पास भारतीय पहचान पत्र है तो कृपया उस पहचान पत्र को आप अपने साथ रखें, ताकि कहीं कोई आपको रोके, कोई रूसी सैनिक, तो आप दिखा सकें कि मैं भारत से हूं। और आप रूस से कहिए, रूसी सैनिकों को, कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोट डाला गया था तब भारत ने उससे एब्स्टेन किया था, यानी कि रूस का विरोध भी नहीं किया था। अगर रूस का सैनिक सामने हो तो
मगर फिर आपने उस गुजराती विद्यार्थी को सुना होगा, अब उसे यूक्रेन के सैनिक सीमा पार करने से रोक रहे हैं, अपनी जान बचाने से रोक रहे हैं, यह कह रहे हैं कि तुमने रूस का साथ दिया। मैं चाहूंगा कि उन दावों की पड़ताल हो, उसकी पुष्टि हो। मेरे तमाम विद्यार्थी घर लौट आएं, हमारे तमाम बच्चे घर लौट आएं, फिर आपके लिए तालियां भी बजाई जाएंगी, आपकी तारीफ भी होगी। आप लोग जो तारीफ के इतने भूखे हैं। सबसे अजीबोगरीब बात, उत्तर प्रदेश के चुनावों में भाई साहब इन्होंने यूक्रेन का मुद्दा उठा दिया, बालाकोट का जिक्र किया जा रहा है। कमाल है साहब, कमाल है। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।